औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं आयत लेके आई, वजीफ़ा लेके आई, इससे आपका पर्स, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। सिर्फ एक छोटा सी आयत है, वो सूरत अल-माद की, वो आपने पढ़नी है। चलो शुरू करते हैं। ये देखें, ये सूरत अल-माद है, ठीक है, मायदात, ठीक है। तो ये वाली सूरत आपने निकालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत अल-माद है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये देखें, जब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो ये यहाँ तक पहली आयत होती है। शुरू से लेके इधर तक, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक ये पहली आयत होती है। तो यहाँ से लेके आगे, यहाँ से लेके आगे ये देखें, यहाँ तक ये दूसरी आयत है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसकी आयत नंबर 114 हमें निकाल लेनी है। तो हम इसकी आयत नंबर 114 निकाल लेंगे। तो ये 110 है, तो आगे के हम 112 हैं, तो यहीं पे ये 114 लिखी हुई है। ये देखें, ये आयत नंबर 114 लिखी हुई है। तो ये 113 लिखा हुआ है। तो जहाँ 113 लिखा है वहाँ से आगे यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो ये आयत नंबर 114 की ये आया, यानी कि यहाँ से शुरू हो रही है। तो काला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदातम मिनस समाए तकूनु लना ईदन ईदल अवालिना व आखिरिना व आयातम मिनका वर्जुकना व अंता खैरुर राज़िकीन, ठीक है। तो ये खैरुर राज़िकीन तक ये हमने ये सूरत पढ़नी है, यानी कि काला ईसा इब्नु मरियम से लेके खैरुर राज़िकीन तक हमने इस आयत को पढ़ना है। ये एक आयत है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आयत है, ठीक है। तो ये आयत आपने पढ़नी है। यह आयत जो मैंने आपको बताया ये आप पढ़ें। तो यह आपने 111 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद आपने ये पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपने ये सूरत पढ़नी है। 111 मरतबा पहले दिन पढ़नी है, किसी दिन भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा हर नमाज के बाद आपने 11 मरतबा पढ़नी है, सिर्फ 11 मरतबा हर नमाज के बाद। तो इशा की नमाज के बाद पहले दिन वजीफ़ा करने पे 111 मरतबा। उसके अलावा जब भी आप ये पढ़ें तो हर नमाज के बाद आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। छोटी सी आयत है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ का आप लाजमी ख्याल किया करें। कभी भी कोई भी वजीफ़ा, कोई भी आप विर्द, कोई भी दुआ करें तो आपने दुरूद शरीफ का ख़ास ख्याल रखना है। आप दुरूद शरीफ अव्वल आखिर लाजमी पढ़ा कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी दुआ कबूल होती है। जब आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तो आपकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन वो कबूल नहीं होती। तो कोई सा भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये दुरूद सब दुरूदों से अफजल है। तो ये आप पढ़ें तो बहुत छोटी सी आयत है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सवाब की नीयत से उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका